खाकान नजीब साहब, अच्छी खबर आई, रात गए पेट्रोलियम मसनूआत में कमी हुई है और हम ये इफेक्ट देख रहे हैं कि इकोनॉमी भी बेहतर हो रही है। इस हवाले से रुपए की कदर में इजाफा हो रहा है, डॉलर नीचे आ रहा है। तो ये और मजीद कितना नीचे आएगा डॉलर, क्या लगता है आपको? अगर आप ओवरऑल तनाजुल देखें तो वो ये है कि पाकिस्तान ने कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए हैं, स्पेशली जो स्टैब्लिशमेंट ने इन मेजर्स को पुश किया, केयरटेकर सेटअप ने भी उनको सपोर्ट किया, जी जी। जिनमें एक डॉलर की मार्केट क्रिएट हुई हुई थी, जिसको एक इलीगल सी मार्केट आप कहेंगे, वो एक ग्रे मार्केट थी। उसको रोकने की कोशिश की गई, काफ़ी हद तक जो डॉलराइजेशन है उसको रोकने की कोशिश की गई, स्मगलिंग को रोकने की कोशिश की गई, अफगान ट्रांजिट ट्रेड को संभालने की कोशिश की जा रही है। सो ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स ने एक अपना इम्पैक्ट किया है 10% के करीब इंटरबैंक में, और तकरीबन 20% के करीब ये जो ओपन मार्केट है उसमें रुपए की जो कदर है उसने बोथ साइड्स मूव करना चाहिए। जब हम एक ऐसी मार्केट बेस्ड एक्सचेंज रेट में हैं तो वो मूव किया है। बट अब ये भी हमें देखना है कि इसके साथ साथ क्या हमारी एक्सपोर्ट्स इससे हर्ट हो रही हैं। सो इस ओवरऑल तनाजुल को देखते हुए ये एक अच्छा स्ट्रेंथनिंग है जो रुपये की हुई है। इससे इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन पे भी ज़रूर फ़र्क पड़ा है और लोगों का सेंटिमेंट भी मेरा ख्याल है तब्दील हुआ है कि वो डॉलर होल्ड करने की बजाय कहीं और पे अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं, वो रुपये में अपनी इन्वेस्टमेंट लेके जाएं, या वो कोई कारोबार करें, या कोई मैन्युफैक्चरिंग में जाएं, या एग्रीकल्चर में जाएं, या स्टॉक मार्केट में जाएं। स्टॉक मार्केट ने भी कुछ थोड़ी सी बेहतरी के अलामात जो हैं वो दिखाए हैं। मार्केट हमेशा एक फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, पर रुपए की कदर में बेहतरी, थोड़ी सी एग्रीकल्चर में बेहतरी ने एक स्टॉक मार्केट में भी सेंटिमेंट क्रिएट किया और मार्केट जो है 50,000 की तरफ केएससी इंडेक्स जो है वो बढ़ रहा है। आई थिंक 6 साल बाद है कि हमने ये लेवल जो है अट्रैक्ट किया है। हकान साहब, हुकूमत ने मुल्क की तारीख में पहली बार पेट्रोलियम मसनूआत में इतनी कमी की है, ये कमी डॉलर की गिरावट की वजह से है या फिर आप समझ रहे हैं कि जो आलमी मंडी है उसमें खाम तेल सस्ता हो गया? सो इट्स अ बिट ऑफ बोथ। ज्यादा असर तो डेफिनेटली चूंकि रुपए की कदर काफी मुस्तहकम हुई है उसकी वजह से आ रहा है, पर इंटरनेशनल ग्लोबल जो ऑयल प्राइसेस हैं अगर आप उनको देखिए तो ब्रेंट $95 पे चला गया था, वो नीचे 84-85 डॉलर पे आ गया। अब थोड़ा सा बढ़ा है बिकॉज ऑफ द मिडल ईस्ट कॉन्फ्लिक्ट। अभी भी मार्केट समझ रही है कि ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो कन्फाइंड रहेगा और सबसाइड कर जाएगा ओवर द मंथ्स। तो इतना कोई बढ़ा नहीं है। सो इंटरनेशनल प्राइसेस का कम होना हैज हेल्प। ऑफ कोर्स पाकिस्तान की जो करेंसी की कदर है उसका मुस्तहकम होना हैज हेल्प मोर। जी बिल्कुल। खाकान नजीब साहब, हम ये देखते हैं सर कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होता है तो जो अशाए ज़रूरिया की कीमतें वो भी ऊपर चली जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल सस्ता होता है वो चीज़ें सस्ती नहीं होती हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, एक तो प्राइसेस जो हैं वो ज़रा स्टिकी होती हैं। एक दफ़ा वो जो कीमतें बढ़ जाती हैं उनको नीचे आने के लिए वक्त लगता है। उसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि जो मार्केट ऐसे बिहेव करें, यानी कि मार्केट में एक कंपेटिटिव बिहेवियर हो, और जब डिमांड कम हुई हो, डिमांड ज़रूर कम हुई है, ये सारे जो अशारिये हैं वो हमें बता रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर क्रेडिट हो, चाहे वो हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की खपत हो मुल्क में। तो अगर सारे इशारे ये बता रहे हैं कि डिमांड कम हुई है, तो अगर किसी चीज़ की डिमांड कम होगी तो उसकी कीमत कम होनी चाहिए। मैं एक मिसाल देता हूँ कि गाड़ियों की जो डिमांड है वो बहुत कम हुई है मुल्क में, तो कार्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव। तो आपने देखा कि एक कार मेकर ने अपनी कीमत को 5 लाख रुपए कम किया, 5 लाख तक कम किया है अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स। इसी तरह अगर हम सादी ज़बान में गुफ्तगू करें तो ट्रांसपोर्ट जो है उसको भी इसी तरह बिहेव करना चाहिए कि अगर लोग शादियों के लिए कम ट्रैवल कर रहे हैं तो बस जो है उसका फेयर नीचे आना चाहिए, बिकॉज उनकी सीट्स खाली हैं और उनको भरने के लिए उनको चाहिए कि वो अपनी प्राइसेस को कम करें। ये तो एक तरीका है। पाकिस्तान के जो मारूजी हालात हैं उनको देखते हुए, और नाउ आई एम नॉट एक्टिंग एज एन इकोनॉमिस्ट बट एज अ, जैसे कहेंगे अ पर्सन जो ऑपरेशंस अगर देख रहा हो, तो एक नज या पुश चाहिए होता है प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का कि वो भी इंश्योर करें कि थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेटिवली कोलूजन ना हो रही हो, आपस में लोग मिल बांट के ये ना कर रहे हो कि नहीं हम यहीं पे कीमत रखेंगे। तो उस चीजों को भी देखना चाहिए। लेट्स होप कि थोड़ा सा प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी ना जाएगा और थोड़ी सी कीमतों में जो रुकावट या गिरावट का जो सिलसिला है वो लोगों के लिए थोड़ा बेनिफिशियल हो, लोगों के लिए बेहतरी आएगी। हकान साहब, वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की जो प्राइसेस हैं उसका फ़ायदा आवाम तक पहुँचाने की हिदायत की है। पंजाब हुकूमत ने चीज़ों की कीमतों और किरायों में कमी का अल्टीमेटम दे दिया है। क्या लगता है इस बार हुकूमत पेट्रोलियम कीमतों का फ़ायदा आवाम तक पहुँचा सकेगी? इससे आवाम को कोई फ़ायदा होगा
क्योंकि बाकी जगहों पर अगर देखा जाए तो वहाँ तो प्राइसेस बढ़ रही हैं, क्योंकि बिजली की प्राइस हम देखें तो कहाँ तक पहुँच चुकी है, बाकी टैक्सेस बहुत ऊपर है। तो एक तो ओवरऑल तनाजुल जैसे आप कह रही हैं कि सिर्फ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कीमतें ही कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस या कॉस्ट ऑफ लिविंग को नहीं बढ़ाती। इसमें बिजली है, गैस है Exactly. और बेशतर चीजें। पर क्योंकि पाकिस्तान में ट्रांसपोर्ट का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो है पेट्रोल पे, ना रेल का सफर इतना मुमकिन है बिकॉज उस तरह रेल हमने अपनी बनाई नहीं है, ना ही रेल पे गुड्स कैरी होते हैं यानी कि सामान कैरी होता है। अगर हम ये सब चीजें देखें तो जरूर जो पेट्रोल और डीजल, और याद रखिए कि 48 रुपए 2 हफ्ते में पेट्रोल कम हुआ है और 26 रुपए डीजल कम हुआ है, तो ये एक खातिर खा डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसका जो सेकंड राउंड इफेक्ट है यानी कि चीज़ों की कीमतों में ये ट्रांसलेट करना चाहिए, बट चूंकि अभी शुरू के दिन है और ये कंसिस्टेंट अगर रहा गिरावट कुछ अरसा, तो ज़रूर आई थिंक थोड़ा सा ट्रांसलेट थ्रू द मार्केट कर जाएगा। खाका नजीब साहब, हमने देखा है कि अफवाज पाकिस्तान और इंटरिम सेटअप जो है हमारा इस वक्त, उन्होंने एक बड़ा अच्छा इकदाम किया कि जो माफिया है उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन का आगाज़ किया गया और उसके नताज भी सामने आना शुरू हो गए हैं, हमारा रुपया मुस्तहकम होना शुरू हो गया है। तो सर, क्या हम कह सकते हैं कि मईशत की बहाली के लिए अब हम सही रास्ते पर हैं? आई एम ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा है। इससे पता चलता है कि स्टेट का मार्केट्स को अनरेगुलेटेड छोड़ना जो है वो एक अच्छी चीज नहीं है। मार्केट कंपटीशन जरूर होना चाहिए, मार्केट को वर्क करना चाहिए, बट एक सफियर में जिसको हम कहते हैं रेगुलेटेड मार्केट्स, ये काम एक्चुअली तो था कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, उनको ये चीजें देखनी चाहिए थी। मॉनेटरी साइड पे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का। मैं फिर कहता हूं कि जब अदारे अपना काम उस तरह से नहीं कर पाते तो हमें उनकी जो सलाहियत है उनको बेहतर करना चाहिए। पर एस्टैब्लिशमेंट ने जरूर एक इंटरवीन करके ये इंश्योर किया है कि जो काम अगर बीच में रह गया है तो एडमिनिस्ट्रेटिवली जो काम होने वाला है उसको किया जाए। ये काम तो स्टेट रेगुलेशन का है सारा जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं। बट यस, आप दुरुस्त कह रहे हैं, द एस्टैब्लिशमेंट बोथ आर्मी एंड पार्टली सिविल ने ये काम जरूर किया है और उससे एक लोगों का सेंटिमेंट भी तब्दील हुआ है। ये बहुत जरूरी है कि लोग, जो इन्वेस्टर है, वो ये सोचे कि हम कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको उम्मीद नहीं होगी तो आप बेहतर काम नहीं करेंगे। तो एक उम्मीद की जो आप समझे किरण है वो जागी है, किरण जो है वो दिखाई दी है कि शायद थोड़ी सी जो स्टेबिलिटी है मुल्क में सर, उम्मीद की किरण से मुझे याद आया कि नवाज शरीफ वापस आ रहे हैं और नून लीग की जानिब से उनको उम्मीद की किरण का नाम दिया जा रहा है। सहागडार साहब कहते हैं मईशत की बहाली बेहतरीन इंतकाम है। पीडीएम हुकूमत के 16 माह को अगर हम देखते हैं, जो कारकर्दगी हमने देखी है उनकी, इस पर वो मईशत बहाली नजर आ रही है आपको? मैं ये कहूँगा कि जो दौर गुजरे हैं उन्होंने वो कलीदी काम करने की अगर कोशिश भी की है तो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए वो कलीदी फैसले जो हमें हर सेक्टर में लेने हैं अगर हमने मुल्क के जो बेहतरी के समरात हैं लोगों तक पहुंचाने हैं। ऑनेस्टली बहुत काम होने वाला है मुल्क में हर सेक्टर में, चाहे वो हमारा किसान हो, चाहे वो हमारा मैन्युफैक्चरर हो, चाहे वो हमारा टैक्स पे ही हो। बहुत ज़्यादा काम होने वाला है पाकिस्तान में। ये काम हम कर नहीं पाए और लेट्स होप कि आने वाले जो 5 साल हैं उसमें मैं ये गुफ्तगू आपसे ना करूं, बल्कि आपको 5 साल बाद ये कहूं कि हमने कई काम ऐसे किए जिससे कलीदी फैसले जो थे हुकूमत ले पाई है। इंशाल्लाह जी। खाका नजीब साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, सुनो पाकिस्तान को वक्त दिया। आप कहीं भी हो, वक्त कोई भी हो, बाखबर रहिए दुनिया के हालात व वाक़यात से। अभी सब्सक्राइब कीजिए सुनो न्यूज़ के YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन को ताकि आप हमेशा बाखबर रह सकें।